तो जैसे कि हम हमारी ऑन पैसिव कंपनी है, वो एक टोटली एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, जिसके पास अपने खुद के 50 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। और ये सारे ही प्रोडक्ट जो हैं वो एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं। और इस कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट हैं, उनकी एप्लीकेशंस और टूल्स जो हैं, उन्होंने एक ऐसा इकोसिस्टम हम लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं, जिससे हमारा जो फ्यूचर है नेट इंटरनेट की दुनिया में बहुत ही सिंपल और बहुत ही फास्ट होने वाला है। तो जो ये जितने भी ये 50 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, सारे एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं। तो हम लोग खुद सोच सकते हैं कि कितना एडवांस हम लोगों का फ्यूचर जाने वाला है। अगर आज की तारीख में मैं आईटी कंपनी और अदर आईटी कंपनी से कंपेयर करूं इनके प्रोडक्ट, तो ये वास्तव में बहुत अच्छे और सस्ते प्रोडक्ट्स हैं। और पूरी दुनिया में इस वक्त ऑन पैसिव हम लोगों को हर तरीके से जोड़ चुकी है। ये उसकी खूबसूरती है कि इतना वो अपना नाम कमा चुकी है अभी लॉन्च होने से पहले। और इंटरनेट की दुनिया में वह जो ऑन पैसिव है, वो इसके जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो कहाँ पर बन रहे हैं, इतने अच्छे प्रोडक्ट, ये जानना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो अभी पूरे वर्ल्ड में 4 जगह पर इसके प्रोडक्ट बन रहे हैं। जो सबसे पहले है दुबई, सिंगापुर, आपका इंडिया जो हमारी कंट्री में बन रहे हैं, और उसके बाद है यूएसए में। तो इंडिया में ये हमारे लिए बहुत प्राउड फील हो जाता है कि इंडिया की धरती पर हमारे ये प्रोडक्ट बन रहे हैं। और हैदराबाद में हमारी जो आईटी टीम्स है, वो 24 घंटे हम लोगों के की लाइफ को इजी करने के लिए और इतने अच्छे प्रोडक्ट को बनाने के लिए दिन रात लगी हुई है। तो उसके उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इतनी बड़ी अब एआई टेक्नोलॉजी, हम मैं बार बार यूज कर रही हूँ एआई टेक्नोलॉजी, लेकिन ये एआई टेक्नोलॉजी है क्या? वैसे तो ये बहुत वास्ट है, बट यहाँ पर सिर्फ मैं 3-4 लाइनों में इसको कवर करूंगी, जस्ट नॉलेज के लिए, जो न्यू फाउंडर थे उनकी नॉलेज के लिए। तो एआई टेक्नोलॉजी जो है वो हम इंसानों के द्वारा ही बनाई हुई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, जो बस आईटी के जो डेवलपर है उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है फोटो क्यों जो लगाई दी यार? फोटो लगा के सारे लोगों ने फोटो लगाई दी है तू। हेलो, मेरे वेबिनार दे तू तो जाना था, पता है पहचान बनदी है ना। जो जो भी डेवलपर फोटो लगा जितने भी डेवलपर है उन्होंने सॉफ्टवेयर तैयार किया है, उन्होंने एक ऐसी मशीन को तैयार किया है जो मशीन हम इंसानों की तरह ही सोचती है और हम इंसानों की तरह ही काम करती है। तो अभी आप देखिए, वैसे तो हम लोग डेली रूटीन में आज की तारीख में भी बहुत सारे एआई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, क्योंकि जब हम एआई टेक्नोलॉजी का बात करते हैं तो हमें रोबोट की फीचर याद आते हैं। बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे भी बन रहे हैं जो हम लोग डेली रूटीन में यूज कर रहे हैं और आने वाले टाइम में यूज करने वाले हैं, जैसे हमारे प्रोडक्ट हैं। अभी आपने देखा होगा कि हम लोग अमेजोन पे जाते हैं, कपड़े सर्च करते हैं, तो ये भी एक एआई टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। अभी ड्रोन है, आपने सुना होगा कि ड्रोन फोर्सेस में काफी यूज होने लगा है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। बट आने वाले समय में हम लोग सुनेंगे कि वो डोर टू डोर मार्केटिंग भी करे, डोर टू डोर हम लोगों को सामान भी डिलीवर करेंगे। और यूएसए में आपने सुना होगा कि रोड पर कार जो है वो बिना ड्राइवर के वहां पर रन कर रही हैं। तो ये सब क्या है? ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी टेक्नोलॉजी है। तो अगर हम सोच कर देखें कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बिना किसी इंसानों की तरह काम कर रही है, और सबसे बड़ा ये एक हम इंसानों की एक क्षमता होती है कि हम 12-15 24 घंटे काम कर सकते हैं, उसके बाद हम लोगों को रेस्ट चाहिए ही चाहिए। बट ये जो मशीन है, ये बिना किसी रुके, बिना किसी थके कई दिनों तक काम कर सकती है। तो जो काम बिना रुके हो सकता है, और तो वो इंटरनेट की दुनिया में सोचिए कितना आगे फास्ट वर्क होने वाला है लाइफ में। तो और उसके बाद ये एआई टेक्नोलॉजी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैटर करती है। जैसे कि मैंने अभी कार का बताया, तो कार में आप देखिए कि ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है कि हम इंसानों से गलती हो सकती है। अभी हम लोग देखते हैं कि एक्सीडेंट्स होते हैं रोड पर, वो कहीं ना कहीं हम लोगों की मिस्टेक के कारण ही होते हैं। ओके, तो जैसा कि मैं बोल रही थी कि गाड़ी में ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है कि हम इंसानों से रोड पर गलती हो सकती है, और होती भी है, एक्सीडेंट हम लोगों की गलती के कारण होता है। बट मशीन में ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप किए जा रहे हैं कि उनको ऐसा कमांड दिया जाएगा, ऐसा कमांड सिखाया जा रहा है कि जो मिस्टेक्स हैं और मिसहैपनिंग होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं।
तो अब ये इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स और आई टेक्नोलॉजी के ऊपर, एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर जो वर्क हो रहा है, और ऑन पैसिव कंपनी इतने अच्छे प्रोडक्ट लेकर आ रही है, आखिर में इनकी इस कंपनी के बारे में किसने सोचा और किनके ये विचार थे, ये हम लोगों का जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये हमारे कंपनी के सीईओ हैं, ऐश मुफरे। इनके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगी कि इनका होम होम टाउन है यूएसए में, ऑरलैंडो में, और इनकी एजुकेशन मास्टर डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इनका टोटल विजन इस कंपनी को लाने का सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, ये अदर कंपनी से इनके विचार बिल्कुल अलग हैं। इनका विजन है टू अपलिफ्ट ह्यूमैनिटी, ये इनका मेन विजन है इनका। और ये चाहते हैं कि वर्ल्ड के एक एक घर में, एक एक कोने में, हर किसी के घर में रोटी हो, जरूरत की चीजें हो और हर फैसिलिटी हो। ये आज की तारीख में इस चीज पर जोर देते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं, आप लोग हम लोग सब देख रहे हैं, जैसे एप्पल हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, गूगल हो गया। ये लोग आजकल मार्केट, आज की तारीख में मार्केट में बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। और पर आवर की बात करूं तो ये करोड़ों अरबों में पैसा, पर आवर में करोड़ों में पैसा कमा रहे हैं और खूब अमीर हो रहे हैं। इनके पास बहुत लग्जरी लाइफ है, सब कुछ है, लेकिन ये लोग अकेले अमीर हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस होता है कि हमारे सीईओ का कितनी बड़ी सोच है। वो यहाँ पर अपनी कंपनी के बारे में सोचने के साथ साथ वो ह्यूमैनिटी को, लोगों को ऊपर उठाना चाह रहे हैं। तो ये हर किसी के बस की बिल्कुल भी बात नहीं है। और हमें प्राउड फील होना चाहिए कि एज ए फाउंडर उन्होंने हम लोगों को चूज किया है, और हम लोगों को प्राउड होना चाहिए कि हम उनका राइट हैंड बनने वाले हैं आगे फ्यूचर में। और शुरू भी हो गया ये काम कि अ, हम लोग उनके साथ इस काम में हेल्प कर सकें, ताकि हम लोग जब अपने लाइफ में खूब पैसा कमाएंगे तो हम अपने आप को तो लग्जरी लाइफ दें, साथ में दूसरों के बारे में भी सोचें, क्योंकि उनके साथ साथ रहते हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और हम लोग डे बाय डे अपने अंदर चेंजेस भी देखने को मिल रहा है हम लोगों को। तो अब एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्या है इस कंपनी में कि इतना पैसा लोग यहाँ पर कमाएंगे कि जनरेशन खाएंगी। जैसा कि बोला जा रहा है कि और हम पे इतना पैसा कहाँ से आएगा कि लग्जरी लाइफ भी जिएंगे और उसके बाद लोगों की भी हेल्प करेंगे। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी आपको। तो जैसे कि ये देखा आपने पैसिव इनकम, क्योंकि ये चीज पैसिव इनकम से ही पॉसिबल हो सकती है। हमारी लाइफ में दो तरीके की इनकम होती है, एक्टिव, दो तरीके की मेन होती है, एक्टिव और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो होती है जिसमें हम फिजिकली वर्क करते हैं, जैसे कि 24 घंटे एक नौकरी पर जाता है बंदा, वो 12-15 घंटे जॉब करता है और मंथ में एक इनकम लेके आता है और अपने घर का गुजारा करता है। दूसरा, वहीं पर बिजनेस वाला सुबह 10 बजे से लेकर रात तक 10 बजे तक शॉप पे को रन करता है, और जो भी इनकम होती है, जो भी प्रॉफिट होता है, उससे अपने फैमिली को सरवाइव करता है। एक रेडी ठेला वाला पूरे दिन धूप में घूमता है, फिजिकली हार्ड वर्क करता है, और उसके बाद जो भी उसको इनकम होती है अपना घर जैसे तैसे चलाता है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है, और इसमें भी एक एक दूसरा मैटर है कि अगर किसी ने हाउस लोन ले रखा है, कार लोन ले रखा है, तो अभी हमने कोविड में देखा कि जॉब वाले भी घर पर बैठ गए थे, बिजनेस पे तो ताले लग चुके थे, और रेडी ठेले वाले भी, सब घर में, पूरा टोटल बंद था, पूरा वर्ल्ड बंद था। तो ऐसे में जिन्होंने हाउस लोन ले रखा होगा, कार लोन ले रखा होगा, बच्चों का एजुकेशन ले रखा होगा, और घर की भी बहुत जरूरतें होती हैं, तो उन कैसे सरवाइव किया होगा, सोच सकते हैं, क्योंकि फिजिकली तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ बंद हो चुका था। तो और ऐसे में अगर जो क्रेडिटर होता है, जो जो अर्निंग करने वाला बंदा होता है, बहुत हम लोगों ने भी देखा आपके हमारे परिवार में कि बहुत लोगों को लाइफ भी चली गई है, जो क्रेडिटर था। तो सोचिए अगर जो पैसा कमाने वाला बंदा है, अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसकी फैमिली का क्या होता है। तो ये आपदा जो अभी आई थी, कोरोना नाम की, ये यही नहीं खत्म होती है, हम लोगों की लाइफ में अभी हम आगे आगे भी फेस कर सकते हैं, और हमारे बच्चे भी फेस करेंगे। ये चीजें लाइफ में आने वाली हैं आगे। तो मतलब अभी हम लोगों को ऐसा सोचना जरूरी, बहुत जरूरी हो जाता है कि हम पैसिव इनकम की साइड जाएं। अब ये पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम वो होती है कि एक ऐसा सिस्टम जो कुछ टाइम वर्क करने के बाद हम लोगों को लाइफ टाइम तक इनकम देता है।
जस्ट लाइक जैसे कोविड का मैंने उदाहरण दिया, उसमें ऐसी कंपनियां भी थी आईटी, यहाँ पर अगर वेबिनार में मेरे आईटी सेक्टर के कुछ फाउंडर्स भाई होंगे तो वो अच्छी तरह जानते होंगे कि आईटी सेक्टर ने कोरोना के टाइम में बूम, काफी प्रॉफिट में गया है आईटी सेक्टर। और भी ऐसे कई सेक्टर रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी इनकम करी है। और जूम का तो जन्म ही कोविड के टाइम पर हुआ है। तो अगर हम सोच के देखें कि जूम नहीं आता अगर उस टाइम पर, तो बच्चों की एजुकेशन पर और जो कॉर्पोरेट मीटिंग्स होती थी, सारी मीटिंग जूम पर आ चुकी थी, सारे वर्क जूम पर आ चुके थे, बच्चों के कॉम्पिटिशन्स थे, बहुत सारी चीजें थी। तो अगर जूम उस टाइम पर नहीं आता तो लोग कैसे सरवाइव करते। बट जैसे कि आप, एक प्रोडक्ट होता है कि पैसिव इनकम में मैं उदाहरण देना चाहूंगी कि जैसे जियो जियो सिम आज की तारीख में हर किसी के फोन में हुआ। तो जो जियो का मालिक था उसने एक सिम निकाला था और उसने एक मार्केट एडवर्टाइजमेंट दिया। हम लोगों को एक दूसरे से पता लगा, क्योंकि हमारा नेचर है कि हम कुछ अच्छी चीज को ग्रैब करना चाहते हैं। तो जब हमें पता लगा कि जियो सिम से हमें इंटरनेट की दुनिया में काफी जानने को मिलेगा, तो एक ग्राउंड लेवल का बंदे ने भी और क्योंकि बहुत सस्ती सिम थी, सस्ता प्रोडक्ट था और हर कोई अफोर्ड कर सकता था, इसलिए ग्राउंड लेवल पर भी जाकर लोगों ने उस प्रोडक्ट को परचेज किया, सिम को यूज किया। और आज की तारीख में जो हमारे ग्राउंड लेवल पे भी जो हमारे भाई बहन है, उन लोगों को भी दुनिया को जानने का मौका मिला। तो एक प्रोडक्ट ने उनको करोड़पति बना दिया, अरबपति बना दिया। तो हमारे पास तो इतने सारे प्रोडक्ट हैं, 50 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, और आने वाले समय में डिमांड के साथ साथ और भी प्रोडक्ट आते रहेंगे और फैसिलिटीज आती रहेंगी। तो आप खुद सोच के देखिए कि हमारे पास इतने प्रोडक्ट है, तो आने वाले टाइम में 5 6 7 महीने या साल 1.5 साल में हम लोगों की वॉलेट में कितनी इनकम आने वाली है। तो इसलिए बार बार कहा जाता है कि हम आने वाले समय में हमारी जनरेशन बैठकर खाएंगी और हम लोग लग्जरी लाइफ जिएंगे। तो ये मेरा थोड़ा सा मेरे को बताना था। उसके बाद अब मैं पॉइंट पर आती हूँ कि मेरा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है ओ कनेक्ट। ये हमारे ऑन पैसिव का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अभी जैसे कि सुनने में आ रहा है कि मार्केट में जब लॉन्च हो, जो कुछ प्रोडक्ट आएंगे, जैसे कि ओ ट्रिम, ओ मेल और ओ नेट हमें फ्री में होगा। और ये ओ कनेक्ट क्योंकि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है तो ये हमें पेड होगा। तो इसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है कि ये एक्चुअली में क्या काम करेगा। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आज आपको बताती हूँ कि जैसे कि आप हम लोग सभी जानते हैं कि आज अभी के टाइम में जितना भी काफी लार्ज स्केल पे बिजनेस ऑनलाइन आ चुका है। सभी लोग ऑनलाइन मार्केट बना रहे हैं, क्योंकि कोने से कोने एक कोने से दूसरे कोने से एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है ये। तो ऐसे में अपने स्टाफ को, अपनी टीम को, या जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती हैं उनको मैनेज करने के लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, जहां पर हमें अच्छी फैसिलिटी मिल सके, अच्छा जो है फीचर्स मिल सके, अच्छा प्रोडक्ट मिल सके। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि हमारा ओ कनेक्ट बहुत अच्छा रोल प्ले करने वाला है। वैसे तो अभी लोग कहेंगे कि जूम और गूगल मीट पर अभी हम लोग ये चीजें, जो स्कूल कॉलेजेस हैं या कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स है, अभी जूम और गूगल मीटिंग पे हो रही हैं, लेकिन यूज कर रहे हैं। लेकिन ओ कनेक्ट ही क्यों? क्योंकि ओ कनेक्ट जो है वो टोटली एआई बेस्ड प्रोडक्ट है। और इसका जो फीचर है, एक ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंस, ये जो है ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है, जो हमारे प्रेजेंटेशन को बहुत क्लैरिटी और क्वालिटी देता है। तो इसलिए हमारे लिए ऑन जो वो कनेक्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अभी मैं स्लाइड के जरिए आपको ये देखिएगा कि, क्योंकि कहते हैं कि इमेजिनेशन, पढ़ने से ज्यादा इमेजिनेशन हम लोगों को लंबे समय तक याद रहती है। और कल को अभी ये प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएगा, तो हमें ये चीजें दिमाग में होनी चाहिए कि अगर सामने वाला हमसे अचानक से पूछ लेता है कि जूम में ये है तो तुम्हारे प्रोडक्ट में ऐसा क्या है, तो हम क्विकली उसको आंसर कर सकें। हमें कंपैरिजन पता होना चाहिए कि उस प्रोडक्ट में क्या है और क्या नहीं है। तो यहाँ पर मैं स्लाइड पर आप जैसे देख रहे हैं, तो फर्स्ट पॉइंट है लिमिटेड सीट्स और लिमिटेड टाइम जूम में। तो ये जो है एक जूम का जो फीचर है, इसमें लिमिटेड सीट्स हैं। जैसे कि आज के वेबिनार में हम लोग
100 पार्टिसिपेंट हैं। अगर उसके बाद अगर मैं 2-4 मिनट लेट हो जाती हूँ तो मैं उस एक इम्पोर्टेंट मीटिंग को मिस कर देती हूँ। तो एक ये मेरे ऊपर भी प्रेशर रहता है। प्लस लिमिटेड टाइम है। 40 मिनट हम सभी जानते हैं कि ज़ूम में 40 मिनट्स दिए जाते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं कोई टॉपिक पर बात कर रही हूँ और मेरे दिमाग में एक प्रेशर रहता है कि मैं जल्दी-जल्दी बात करूँ, ताकि जल्दी-जल्दी टॉपिक कवर करूँ ताकि मेरी मीटिंग टाइम में खत्म हो जाए। तो ये एक प्रेशर रहता है और जो आगे आने वाले टाइम में मतलब और डिमांड करता है, जो कि ये डिमांड हमारी आप दूसरी साइड देख रहे होंगे ओ कनेक्ट पूरी करता है। यहाँ पर हमारे 10,000 से के करीब हमारे यूज़र एक बार में मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, जो अच्छा खासा जो है यूज़र यहाँ पर अटेंड हो सकता है। उसके बाद अनलिमिटेड टाइम है, तो यहाँ पर हमें किसी भी तरीके की कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं है। दूसरा ये है कि अगर हम लोग यहाँ पे पार्टिसिपेंट को बढ़ाना चाहते हैं, मान लीजिए ज़ूम में अगर हम लोग पार्टिसिपेंट बढ़ाना चाहते हैं, तो कहीं पे हम वेबिनार करते हैं 500 या 1000, 500 की बात करूँ, तो हमें उसके लिए एक अच्छा खासा अमाउंट ज़ूम को पे करना पड़ेगा। कम से कम 2000 या 2500 मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता, बट हमें वहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो ऐसे जैसे हम पार्टिसिपेंट बढ़ाते जाएँगे और हमारा अमाउंट बढ़ता जाएगा। बट यहाँ पर अभी 10,000 तक यूज़र हमारे लिए सफिशिएंट है, उसके बाद हम लोगों को एक बहुत कम अमाउंट में हम लोगों को अगर ज़रूरत पड़ती है, तो हमें पे करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है। दूसरा है, ये एक नॉइज़ डिस्टर्बेंस, वॉव! ये तो ज़बरदस्त फीचर है क्योंकि आप ये देखिए कि अगर मैं अभी प्रेज़ेंटेशन दे रही हूँ, आप लोग पूरा सुन रहे हैं कंसंट्रेशन से और क्योंकि मैं एक फैमिली वाली हूँ, पीछे से फैमिली में बोल रही हूँ, मीटिंग फैमिली में चल रही है मेरी, तो पीछे से अगर मेरे बच्चे या कोई टीवी चलाता है, साउंड करता है या किसी भी तरीके की साउंड आती है, तो आप लोगों को प्रॉपर सुनाई नहीं देगा और डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, जिससे आपको भी अच्छा न फ़ील नहीं होगा। तो जो कि ये ज़ूम में फैसिलिटी नहीं है और हमारे प्रोडक्ट में इसकी पूरी फैसिलिटी है कि हम लोग एक वहाँ पर ऑप्शन होगा, हम लोग उसको कैंसल कर सकते हैं नॉइज़ डिस्टर्बेंस को। उसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाता है नॉर्मल व्हाइट बोर्ड। ज़ूम में नॉर्मल व्हाइट बोर्ड दिया गया है। अ, अभी हम लोग जैसे स्कूल, कॉलेजेस की मीटिंग्स होती हैं या हमारे ऐसी बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं जहाँ पर हम लोग ग्राफिंग के साथ या किसी भी चीज़ के साथ हम लोग प्रेज़ेंटेशन देते हैं अपनी। तो ऐसे में यहाँ पर ज़ूम में नॉर्मल व्हाइट बोर्ड होता है, जहाँ पर रफली भी हम लोगों को जो रफली यूज़ होता है वो दिखता है। मैंने नोटिस किया था जब मेरी बेटी का ज़ूम पर मीटिंग चल रहा था तो टीचर्स उनको कुछ भी सिखाती थी जब बोर्ड पर, तो मैंने नोटिस किया था कि बोर्ड पे ठीक से दिखाई भी नहीं देता था बच्चों को। खुद मैंने भी नोटिस किया था। तो यहाँ पर ये जैसे पीछे बताया कि बहुत अच्छी ऑडियो और वीडियो क्वालिटी देता है यहाँ पर, तो वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन यहीं पर ही ओ कनेक्ट में एआई बेस्ड व्हाइट बोर्ड है। अब एआई टेक्नोलॉजी यहाँ पर क्या कैसे वर्क करती है? मान लीजिए कि कोई प्रेज़ेंटेशन हो रही है, किसी ने ग्राफ बनाया या कोई अपना कुछ भी बना रहा है, मान लीजिए सर्कल किया या ट्रायंगल किया, तो हम लोग जनरली रफली यूज़ करते हैं सर्कल को, तो वो टेढ़ा-मेढ़ा बनता है, एक्यूरेट नहीं बनता बिल्कुल भी। तो वहाँ पर एआई टेक्नोलॉजी अपने आप उसको कैप्चर करेगा और अपने आप से ही उसको बिल्कुल परफेक्ट वे में लेकर आ जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है प्रेज़ेंटेशन के लिए। उसके बाद आता है नो चेंज लैंग्वेज। ये जो है बहुत ही अमेज़िंग मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि अभी मैं आपको टोटली हिंदी में वेबिनार दे रही हूँ। तो बहुत सारे ऐसे मेरे फाउंडर भाई-बहन हैं जो दूसरी भाषा से बिलॉन्ग करते हैं, कन्नड़ है, तमिल है या बाहर के भी अभी क्योंकि हम लोग वर्ल्ड वाइड बिज़नेस करने वाले हैं। तो हम लोग अदर कंट्रीज़ की भी वेबिनार्स लेने के लिए क्यों हेजिटेट करते हैं क्योंकि हमारा कहीं न कहीं एक लैंग्वेज बैरियर है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। यहाँ पर ज़ूम में जो है ज़ूम में प्रॉब्लम है कि अगर जो जिस लैंग्वेज का वेबिनार है, हमें सिर्फ वही सुनाई देगा। बट हमारे ओ कनेक्ट में ये प्रॉब्लम टोटली सॉल्व हो जाती है क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाएगा, हम अपनी पसंद की अपनी जो हम लैंग्वेज को कंफर्टेबल हैं सुनने के लिए, हम उस लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपना वेबिनार को एन्जॉय करेंगे और कई पॉइंट्स ऐसे हैं इम्पोर्टेंट
उसको भी इंजॉय करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं जैसे कि अब उसके बाद है नेक्स्ट, नो मेल इनविटेशन। जूम में किसी भी तरीके की ऐसी कोई मेल के द्वारा हम इनविटेशन की फैसिलिटी को यहाँ पर नहीं देता जूम, बल्कि इसके अलावा ओ कनेक्ट जो है वो पूरी मेल के साथ इनविटेशन की फैसिलिटी हमको देता है। उसके बाद है एफिलेटेड इनकम। जूम में किसी भी तरीके की एफिलेटेड इनकम नहीं है। हम चाहे महीनों यूज करें चाहे सालों यूज करें, पर इसके लिए यूज हम सिर्फ यूजर हैं उसके लिए, बट वहां से हमें कोई भी किसी भी तरीके की इनकम जनरेट नहीं होती है। यहीं पर ओ कनेक्ट से अगर हम कंपेयर करें तो ओ कनेक्ट में अगर हम इसके अच्छे यूजर बन जाते हैं और इसको परचेज करते हैं और यूजर बनते हैं और खूब अच्छे से यूज करते हैं, तो हमारा एक वॉलेट तैयार होता है जिसमें हमारी इनकम जनरेट होनी शुरू होती है और हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद लॉस ऑफ बिजनेस। जैसे कि अभी पीछे मैंने बताया कि लिमिटेड टाइम होता है, और लिमिटेड टाइम अगर कोई इम्पोर्टेंट मैसेज, बिजनेस मीटिंग चल रही है और कोई हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, हम डिस्कशन कर रहे हैं और वहां पर टाइम लिमिट होती है और वेबिनार बीच में खत्म हो जाता है, तो हम लोगों को रिकनेक्ट करने के लिए बोला जाता है। पर एक हमारा ह्यूमन नेचर है कि हम लोग, एक तो जो बोल रहा है, जो प्रेजेंटेशन दे रहा है, उसका फ्लो भी ब्रेक होता है सबसे पहले। दूसरा, जो सुन रहा है उसको भी लगता है कि चलो मैंने मेन पॉइंट तो सुन लिए, मैं रिकनेक्ट क्या करूं, क्योंकि ये चीज मैंने कई बार करी है, एक कई बार मैंने ये चीज करी है। तो ऐसे में और कई बार नेटवर्क की वजह से दोबारा से वो रिकनेक्ट भी नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर उसको कहीं ना कहीं बिजनेस में लॉस होता है, हमारे लॉन्ग टर्म में भी नुकसान होता है। यहीं पर ओ कनेक्ट में हमें क्योंकि लाइन टाइम लिमिट नहीं है कुछ भी और हर तरीके से अच्छा प्रोडक्ट है, तो हमें यहाँ पर किसी भी तरीके के लॉस के तो कोई चांस ही नहीं बनते हैं। उसके बाद है, जूम में किसी भी तरीके की कोई थीम फैसिलिटी नहीं है। मान लीजिए कि हम लोग कोई बर्थडे या एनिवर्सरीज वगैरह को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ना कोई कलर चेंजेस का ऑप्शन नहीं है, कोई कार्ड की ऑप्शन नहीं है, किसी तरीके का ऑप्शन नहीं है। बट हमारे ओ कनेक्ट में जो है एक थीम फैसिलिटी दी गई है जहां पर हम लोग कलर्स भी अपनी पसंद से चेंज कर सकते हैं। हम लोग कोई कार्ड को भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई स्टिकर क्रिएट कर सकते हैं और एक अच्छा फॉर्मेट को तैयार कर सकते हैं। ये कुछ मेन पॉइंट थे। उसके बाद जो अदर और फीचर्स हैं हमारे ओ कनेक्ट में, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमें कैलकुलेटर की फैसिलिटी भी यहाँ पर पूरी मिलती है, स्क्रीन टाइमर की फैसिलिटी मिलती है, और ड्यूल स्क्रीन शेयरिंग का। जूम में एक ही जना स्क्रीन शेयरिंग कर सकता है, जबकि यहाँ पे हमें ड्यूल स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद यहाँ पर हमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के इमोजीज देखने को मिलेंगे, और सबसे बड़ा यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इवेंट मैनेज फैसिलिटी का। यानी कि जो मंथ में आने वाले समय में हम लोग इवेंट्स करते हैं, उसका हम एक लिस्ट बनाकर डैशबोर्ड पर डाल सकते हैं, जो हमें रिमाइंड होता रहेगा और हम लोगों को याद रहेगा कि हमारे कौन कौन से कौन डे पर इवेंट्स हैं। उसके बाद है ट्रैकर। ये ट्रैकर भी बहुत अच्छा फीचर है, जिसमें हम अपने जो मीटिंग में आए हुए मेंबर्स हैं, जो पार्टिसिपेंट हैं, हम उनके ये आइडिया लगा सकते हैं कि ट्रैक कर सकते हैं कि ये कौन सी कंट्री से हैं, इनकी आईपी को एड्रेस कर सकते हैं, और जो है क्या नाम है, इन ये कौन सा लैपटॉप यूज कर रहे हैं, ये भी फैसिलिटी, ये भी हम लोगों को इस ट्रैकर के जरिए पता लग सकती है। और एक और यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है, एक और फीचर है सोशल मीडिया पे। तो जब हम जूम की मीटिंग, ये अपने ओ कनेक्ट पर मीटिंग करते हैं, तो हम इसको सीधे सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब और इंस्टा से भी लाइव लिंक कर सकते हैं। तो ये मेरा प्रेजेंटेशन थी। होप सो मैंने थोड़ा सा कंपैरिजन किया कि हम लोगों को कुछ पॉइंट रिमाइंड होने चाहिए।